हेलो दोस्तों, मैं उषा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल रसोई स्वाद का तड़का में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाली एक खास रेसिपी। तो दोस्तों, अगर इस सब्जी को आपने एक बार खा लिया तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये सब्जी कैसे बनाई जाती है। और ये सब्जी की रेसिपी मेरी मम्मी के हाथ की रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया अरवी का पत्ता। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत आसानी से ये पत्ता मिल जाता है। इस तरह से देखकर आप बड़ा बड़ा पत्ता ले ले, बड़ा छोटा आप जैसा भी ले। ये थोड़े छोटे साइज के भी मिलते हैं। पहले इन पत्तों को हमें एक साइड रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इसके पीछे का डंठल काटेंगे इस तरह से। कोई कोई पत्ते में डंठल बहुत पतला आता है, जो पत्ता छोटे साइज का होता है, लेकिन ये पत्ता बहुत बड़े साइज का है। और इसके नीचे ये देखिए कितने मोटे मोटे रेशे जैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें अच्छे से काट कर साफ कर लेना है। इस तरह से निकाल दें। तो देखिए, अब इस तरह से सारे पत्तों को हम पहले इकट्ठा कर लेंगे काट के। ज्यादा मोटा लगे तो उसे काट के निकालें, अगर पतला है तो चलता है। तो देखिए दोस्तों, अब इसी तरह से मैं पहले सारे पत्तों की डंठल काट लूंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारे पत्ते के डंठल काट लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम सारे पत्तों को काट के अब हम इसे धुलकर साफ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इन पत्तों को हम अच्छे से धुल लेंगे। तो देखिए, ये सारे पत्तों को मैंने धुल लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, पत्ता धुलते समय अगर कोई पत्ता टूट जाता है तो कोई बात नहीं, वो टूटे हुए पत्ते भी हम यूज कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से कोई कोई पत्ता धुलते समय टूट जाता है। अब इन सारे पत्तों को इस तरह से मिलाकर 4-5 इस तरह से मिलाकर इस तरह से थोड़ा सा इसे मोड़ लें। तो दोस्तों, हमें इन पत्तों की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से पहले हम इसे मोड़ लेंगे। अब हम इसे रफली थोड़े से मोटे साइज में काटेंगे, बहुत ज्यादा बारीक नहीं काटेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम साग वगैरह काटते हैं वैसे ही काटना है। बहुत ज्यादा पतला एकदम बारीक नहीं काटना है हमें इसका, क्योंकि अगर ये थोड़ा मोटा रहेगा तो जब हम इसकी पकौड़ियां बनाएंगे तो उसमें इन पत्तों का बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसलिए इसे ज्यादा बारीक ना करें और एकदम चॉप ना करें। इस तरह से थोड़े मोटे साइज के रफली काटें। तो देखिए, मैं आपको काट के दिखा देती हूँ कि हमें कितने मोटे इन पत्तों को कटिंग करने हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कितने फटाफट से और कितनी जल्दी से ये कट गए। तो देखिए, अब इतने पत्ते कट गए हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से इतने मोटे मोटे साइज के पत्ते काटने हैं, बहुत ज्यादा बारीक बिल्कुल ना करें और इससे ज्यादा बड़ा भी ना करें। अब इन बाकी के बचे हुए पत्तों को भी इसी तरह से हम काट लेंगे। तो देखिए, पत्तों की कटिंग हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए एक साइड में छोड़ देंगे और हम आगे की तैयारी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है उड़द की दाल। बिना छिलका वाली उड़द की दाल को मैंने पहले से भिगो दिया था। करीब 5 से 6 घंटे के लिए मैंने इसे भिगोने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, फूल गए हैं बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे अच्छे से पहले धुल लेंगे। तो करीब 3 से 4 पानी इसे अच्छे से साफ कर लें। तो देखिए, दाल मैंने साफ कर लिया है और ये साइज में करीब 2 कटोरी मैंने भिगोया था। तो आप कोई भी कटोरी का नाप ले लें। अब हम इस दाल को मिक्सर की जार में डालकर पीसेंगे। तो एक साथ सारा दाल बिल्कुल ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 हिस्सों में पीसें। तो देखिए दोस्तों, मैंने करीब आधा इसमें दाल डाल दिया है मिक्सर की जार में। अब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 लाल सूखी मिर्ची। डंठल मैंने इसके तोड़ दिए थे। आधा चम्मच से ज्यादा जीरा, हींग आधा चम्मच से कम। तो दोस्तों, अब इन सबको हम डालकर इसे पीसेंगे। दोस्तों, इसे पीसते समय बहुत ज्यादा पानी बिल्कुल ना डालें, जरूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, क्योंकि ज्यादा पतला इसे हमें बिल्कुल नहीं पीसना है दाल को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा ही पानी डाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ना ये बहुत ज्यादा बारीक हुआ है और ना बहुत दरदरा। तो इस तरह से हमें दाल पीस लेना है और बहुत पतला बिल्कुल ना करें। तो चलिए दोस्तों, बाकी का दाल भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। तो देखिए, मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है दाल को।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दाल बिल्कुल गाढ़ा है, पतला मैंने बिल्कुल नहीं पीसा है। तो देखिए बाकी के भी दाल मैंने पीस कर इसी बर्तन में निकाल लिए। सारा दाल मैंने पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो करीब 1 चम्मच भरकर मैंने डाला है नमक। आधा चम्मच से ज़्यादा होममेड अचार का मसाला। तो दोस्तों ये अचार का मसाला मेरे घर में हमेशा रहता है, इसलिए मैंने यूज़ किया है। अब ये है नींबू। तो मैंने 2 नींबू को इस तरह से इसके सारे बीए निकाल कर इसका रस गार ले रही हूँ। तो दोस्तों आप चाहें तो अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए खटाई की ज़रूरत पड़ती है, बिना किसी नींबू या आमचूर पाउडर के ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए ज़रूर डालें। खट्टे को स्किप बिल्कुल ना करें। तो देखिए मैंने दोनों नींबू के रस को अच्छे से निकाल कर इसी में मिला दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप इसमें खट्टा और कम करना चाहते हैं तो 1 ही नींबू डालें, ज़रूरी नहीं कि 2 नींबू डालें। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, इसे और तीखा और स्पाइसी बनाने के लिए। अब धीरे धीरे करके पहले इन सब चीज़ों को हम अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस दाल में सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, इसलिए इसे अच्छे से मिलाएं, वरना मसाला कहीं कम या कहीं ज़्यादा रह जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो मैंने अचार का मसाला डाला है, अगर आपके पास वो मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह पे आपके पास अगर अचार है तो आप अचार को भी डाल सकते हैं या उसी अचार के मसाले को भी डाल सकते हैं जो अचार में होता है, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो दोस्तों जब तक हम आपसे बात कर रहे थे हमारा ये मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब इसे एक साइड रख देंगे। अब ये जो अरवी के पत्ते हमने पहले से काट के रख दिए थे, वो उन पत्तों को हम ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये सारे पत्ते जो मैंने पहले से कटिंग करके रखे थे, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दाल डालेंगे, एक साथ पूरा दाल बिल्कुल नहीं डालेंगे। और दाल के साथ इन पत्तों को हम धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। तो देखिए एक साथ पूरा दाल बिल्कुल ना डालें, वरना इसे मिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके इन पत्तों में दाल को अच्छे से मिलाएं। तो दोस्तों जब तक हम इन दाल को और पत्तों को मिक्स कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों हम आपसे जब तक बात कर रहे थे मैंने इसमें थोड़ा सा दाल और डाल दिया था। तो देखिए इस तरह से मिलाते जाएं और थोड़ा थोड़ा करके दाल को इसके अंदर डालते जाएं। तो देखिए ये दाल मैंने अच्छे से मिला दिया इस तरह से। तो दोस्तों आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं या किस सिटी से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखिए हमारा ये दाल और पत्ता मिलने के बाद पत्ता कितना कम हो गया है, और इस तरह से हल्का हल्के हाथों से इसे दबाते हुए मिलाएं। तो दोस्तों जैसे जैसे हम ये दाल मिलाएंगे थोड़ी देर बाद ये पत्ता एकदम सॉफ्ट होके बहुत कम हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें दाल और पत्ते सब अच्छे से मिला दिए हैं। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए थोड़ी देर हो गया है। अब इस ढक्कन हटा के एक बार हम इसे फिर से चेक करेंगे। तो एक बार इसे फिर से हम ऊपर नीचे करके मिला देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए पत्ता कितना सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे तल लेते हैं। तो गैस पर कढ़ाई मैंने रख दिया था पहले से गर्म होने के लिए। तेल अच्छे से गर्म है। इसका हमें एक पकौड़ी जैसे तलना है, तो थोड़े साइज में बड़े साइज का इस तरह से हम इसमें पकौड़ी डालेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल फास्ट रखा है। तो इस तरह से इसमें देखिए बड़े बड़े पकौड़ी जैसे, इसको बहुत ज्यादा बिल्कुल हाथों से दबा दबा के ना करें, इस तरह से पत्तों को थोड़े बड़े साइज का रख के इस तरह से बनाएं। तो देखिए मैंने एक कढ़ाई भरकर मैंने डाल दिया है, जितना कढ़ाई में आ सकता था। थोड़ी देर बाद हम इसे पलट देंगे। तो देखिए जब नीचे की साइड से ये हल्का सा लाल हो जाए तब हम इसे धीरे धीरे करके पलट देंगे। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके पलट दे सारे पीस को। इस पकौड़ी को हमें बहुत ज्यादा लाल बिल्कुल नहीं करना है। हाँ दोस्तों, लेकिन इस पकौड़ी को इस तरह भी खाया जा सकता है बिल्कुल पकौड़ी की जैसे। अगर आप इसको नॉर्मल खाना चाहते हैं पकौड़ी के जैसे,
तो इसे लाल एकदम कुरकुरा क्रिस्पी करके खाएं। और अगर आप इसको सब्जी के लिए कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल लाल ना करें, वरना जब हम इसकी सब्जी बनाएंगे तो इस पकौड़ी में ग्रेवी बिल्कुल नहीं अंदर अब्जॉर्ब होगा। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके इसे पलट देंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें कलर आ गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं पकौड़ी हल्का हल्का सा लाल हो गया है। अब इसे हम ज़्यादा फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इन सारी पकौड़ियों को हम पहले एक प्लेट में अब निकाल लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके इस तरह से साइड करके इन सारी पकौड़ियों को एक बर्तन में निकाल लें। देखिए दोस्तों जैसा कि हम आपको दिखा दें, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है और बिल्कुल कच्चा भी नहीं है, ये मैंने हल्का सा ही लाल किया है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे पकौड़ियों को अब एक बर्तन में निकाल लिया। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दे, वरना बहुत ज़्यादा ये लाल हो जाएंगे। तो देखिए सारी पकौड़ियाँ अब तेल में से निकल चुकी हैं। तो जैसा कि हम आपको दिखा दें बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह से पहले हम सारा तल लेंगे। दोस्तों पकौड़ी पूरी तैयार हो गई है। अब हम इस सब्जी को बनाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े साइज का प्याज, 3 हरी मिर्च, 5 से 6 कली लहसुन और थोड़ा सा हरा धनिया। तो दोस्तों अब इन सबको हम मिक्सर की जार में डालकर इसका एक मसाला तैयार करेंगे। इन सभी को पहले हम मिक्सर की जार में डाल देंगे। तो देखिए इसे सब मैंने डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो ये है खड़ा गरम मसाला, 1 बड़ी साइज का इलायची मैंने लिया था। तो देखिए इलायची को मैं छील के डाल रही हूँ, इसका छिलका बिल्कुल ना यूज करें, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये है स्टार फूल का 2 टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 टुकड़ा जावित्री, 1 टुकड़ा दालचीनी। इस तरह से मैंने बीच में से 2 कर दिए हैं। और 1 छोटा चम्मच जीरा। बहुत ज़्यादा मसाला मैंने इसमें नहीं डाला है। तो दोस्तों अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक मसाला पीस के तैयार कर लेंगे। तो देखिए कढ़ाई मैंने एक साइड में रख दिया था गर्म होने के लिए और कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे पचफोड़न आधा चम्मच, हींग आधा चम्मच से भी कम, और ये मसाला जो हमने पीस के तैयार किया था, ये सारा मसाला अब इसी तेल में हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो कर दें, बहुत ज़्यादा फास्ट बिल्कुल ना रखें। तो देखिए दोस्तों ये मसाला हम इसी में डाल दे रहे हैं। तो दोस्तों इस समय मसाले में पानी बिल्कुल ना डालें, बिना पानी डाले हुए इस मसाले को हम तेल में अच्छे से भुनेंगे। तो दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा तेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे मसाला भुनेगा तेल बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाएगा मसाले में। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच से ज़्यादा, हल्दी बिल्कुल थोड़ा सा, काश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। अब इन सभी मसालों को हम इसी में मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों सारे मसाले अच्छे से मैंने मिला दे रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने इस समय मीडियम कर दिया है और मीडियम गैस पे ही इन मसालों को थोड़ी देर तक हम इसी तरह से भुनेंगे। तो देखिए दोस्तों मसाले अच्छे से आपस में मिल गए हैं। तो अब इस पे हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करके छोड़ देंगे। तो दोस्तों जब तक हमारा मसाला भुन रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या आप जानते हैं ये सब्जी सबसे ज़्यादा कहाँ खाई जाती है? वैसे तो ये सब्जी सबसे ज़्यादा यूपी में पसंद करते हैं, वहाँ पे इसे रिक्वच या सोहिना भी बोलते हैं। ये सोहिना की कढ़ी कहलाई जाती है दोस्तों, वहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। तो दोस्तों देखिए आपसे बात करते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था। पानी डालने के बाद इन मसालों को हम अच्छे से मिला देंगे। तो बताइएगा दोस्तों आप में से कौन कौन जानता है कि रिक्वच या सोहिना की कढ़ी इस तरह से बनाई जाती है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो देखिए दोस्तों मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। जब मैंने इसमें मसाला डाला तो आपको तेल बहुत ज़्यादा दिख रहा था। देखिए अब तेल इसमें बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है और हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। तो देखिए अब ढक्कन हटा के
हम एक बार मसालों को चेक करेंगे। गैस का फ्लेम इस समय मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है और देखिए मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो 1 गिलास मैंने भरकर पानी लिया है, लेकिन इस समय हम पूरा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पहले मसालों को अच्छे से हम मिला लेंगे। तो देखिए अब 1 गिलास मैंने पानी पूरा डाल दिया है। पानी और मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमने पकौड़ी बनाने के लिए दाल और अरवी का पत्ता का बैटर तैयार किया था, अब उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था एक कटोरी में। अब इसमें पानी डालकर हमें इसका एक पेस्ट बना लेना है। तो देखिए इस तरह से इसे अच्छे से मिला दें ताकि ये एक पतला सा पेस्ट बन जाए। पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो देखिए दोस्तों, इस बैटर में मैंने पानी डाल दिया था और इसे हम इसी मसाले में डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर इसे मिला देंगे और ये सारा दाल हम इस सब्जी में ही डाल देंगे। तो दोस्तों, ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है कि अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो इसका टेस्ट आपको बिल्कुल फिश कड़ी जैसा लगेगा। हाँ दोस्तों, ये सब्जी इतनी टेस्टी लगती है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल वेज फिश कड़ी है। तो दोस्तों, एक बार इस सब्जी को आप जरूर बनाएं। ये सब्जी खाने में बिल्कुल फिश कड़ी जैसी लगती है। और दोस्तों, अगर आप इसे और भी टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसके मसालों में फिश कड़ी का मसाला आता है मार्केट में, जो बहुत आसानी से मिलता है, जैसे चिकन मसाला और मटन मसाला होता है, वैसे इसमें 1 चम्मच आप फिश कड़ी मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। मैं नहीं डालती हूँ इसलिए मैंने नहीं डाला। और इसमें मैंने डाला है करीब 1.5 चम्मच स्वाद अनुसार नमक। तो देखिए दोस्तों, नमक डालने के बाद इस तरह से हम इसे मिला देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे मैंने मिला दिया है। अब हम इस पे ढक्कन रख देंगे और इस पे उबाल आने तक इंतजार करेंगे। तो देखिए हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा उबाल आ गया है। एक बार हम इसे चला देंगे, लेकिन अभी ग्रेवी हमारी बहुत पतली है, इसलिए थोड़ी देर हम इसे इसी तरह से पकाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए दोस्तों, थोड़ी देर ढक्कन रखकर हम इसे फिर से इसी तरह से छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर बाद एक बार हम फिर से ढक्कन हटाएंगे और हमारी अब ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये जो पकौड़ी हमने तल के रखा था, वो सारी पकौड़ी हम इसी के अंदर डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, सारी पकौड़ी को डालने के बाद एक बार इसे धीरे धीरे करके मिक्स कर दें। इस तरह से इसे मिला दें। इसे अच्छे से मिलाएं ताकि पकौड़ियों में अच्छे से ग्रेवी ऑब्जॉर्ब हो सके। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर इसी तरह से छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें ताकि ग्रेवी गिरे ना। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी ये जो सब्जी की ग्रेवी है वो कैसी दिख रही है। तो देखिए आपको लग रहा होगा अभी बहुत पतला है। तो अब इसे हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह से ढककर फिर से छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा और पक जाए। थोड़ी देर बाद हम एक बार फिर से ढक्कन हटाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, करीब आधा चम्मच से भी कम। तो दोस्तों, गरम मसाला डालने के बाद एक बार इसे मिला दें। तो देखिए इस तरह से इसे मिक्स कर दें। तो दोस्तों, अभी आपको ये सब्जी बहुत पतली लग रही होगी, कोई बात नहीं। जैसे जैसे ये सब्जी और ठंडी होगी और हमारी इन पकौड़ियों में ग्रेवी अब्जॉर्ब होगी और ये सब्जी और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारा ये टेस्टी सा सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो देखिए दोस्तों, आ रहा है ना मुंह में पानी। तो जाइए फटाफट से इस टेस्टी से सब्जी को बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। अगर आपको ये सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।